आइए हम कलाम की रिस्पेक्ट के लिए सब खड़े होंगे। पैदाइश 3 बाब 15वीं आयत। Genesis chapter 3 verse 15। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तो उसकी एड़ी पर काटेगा। And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He will crush your head and you will strike his heel. दुआ करें। तो खुदावंद आज के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पे बाकी रखा, हिम्मत और ताकत दी कि उन शैतानी तासीरों को जो हमें तेरे घर में आने से रोकती हैं, गलबा पाकर तेरी हुजूरी में आ सके। इस कलाम के वसीला से हमें बरकत देना। सब कुछ मांगते तेरे मुकद्दस जलाली नाम से, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। आज का जो हमारा मजमून है वो है द स्कल, खोपड़ी। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्कल जो है खोपड़ी का लफ्ज बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, जिसके मतलब है बोनी फ्रेम वर्क ऑफ हेड। ये जो हमारा सर है, इसका जो फ्रेम है, इसको खोपड़ी कहते हैं। स्केलेटन ऑफ पर्सन's head. It's protect the brain from injury and supporting the face, the skeleton of head. तो मेन इसका जो पर्पस है, जो स्कल है, जो खोपड़ी है, इसका जो मेन पर्पस है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। द हेड एज अ सेंटर ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग माइंड। इसको ज्यादा क्यों ये हड्डियों का फ्रेम बनाया है, ताकि इसके अंदर जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रोटेक्ट कर सके। जिसके स्पिरिचुअल मीनिंग है डेथ, को मर जाता है, डेंजर। आप देखें जब पाकिस्तान में जो पूल वो खंबे लगे होते थे, उन पे उन्होंने एक निशान लगाया हुआ था, वार्निंग साइन दी होती थी, रैलम ऑफ द डेड। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द स्कल, खोपड़ी जो है कलाम मुकद्दस में अगर इसका जिक्र है तो क्यों है? पहली बात, द स्कल ऑफ गॉलियथ, जूलियत की खोपड़ी। पहली बात हम देखेंगे। सो जूलियत, ही वॉज अ जायंट। ये एक नॉर्मल शख्स नहीं था जो जूलियत था। और उसके बारे में 1 सैमुएल 17 चैप्टर 45, 46, 49 से 51 वर्ष तक हम पढ़ेंगे और इसको देखेंगे। ये जो खोपड़ी का लफ्ज पैदाइश में ही लिखा है कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये जाकर लफ्ज जो है ये क्राइस्ट इसको कंप्लीट करता है। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फौज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीयत की है, तेरे पास आता हूं। और आज ही के दिन खुदाम तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। I will kill you and cut off your head, खोपड़ी। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है। अगेन, जब हम खुदा पर कामल भरोसा रखते हैं तो फिर आप शैतानी कुव्वतों पे फतह पाते हैं। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया, जहां से नॉलेज, जहां से अंडरस्टैंडिंग निकलती है। ये खोपड़ी जो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन, उसके अंदर गया है। स्टोन सैंक इनटू हिज फोरहेड, और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। और दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से
उस फिलिस्ती पर गालिब आया और उस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया। और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी, दाऊद तलवार लेकर नहीं गया था, और दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची, केस से, जिसमें तलवार होती है, म्यान उसको कहते हैं, और उसे कत्ल किया और उसी से उसका सर काट डाला। खोपड़ी की बात कर रहे हैं। एंड ही कट ऑफ हिज हेड विद द स्वॉर्ड। और फिलिस्तीनियों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया तो वो भाग गए। पहला जो पॉइंट हम देख रहे हैं, ये जूलियत, इसको जाति जूलियत इसलिए कहते हैं, ये जात का रहने वाला था, इसलिए इसको जाति कहते हैं। उसका नाम जूलियत था, जात का रहने वाला था। और होता क्या है, ये दाऊद, ये तीन भाई जो थे वो साउल के साथ जंगजू थे, जो बड़े तीनों भाई थे। अब बाप इसको रिक्वेस्ट करता है कि आज उसी रास्ते में जाना, क्योंकि दाऊद जो था ये भेड़ बकरियां चराता था, उसी रास्ते में जाना और उनके लिए खाने के लिए कुछ चीजें लेते जाना। लेकिन दाऊद ने जब देखा कि ये जाति जूलियत जो फिलिस्ती है 40 दिन निकलता है और इस्राएल कौम पर लानत करता है, गैरत उसको आती है जो सच्चाई पर चलता है। और ये दाऊद जो है, इसने जब सुना तो इसको मेरे अजीजों बुरा लगा कि वो मेरा यहोवा मेरा खुदा है, उसकी तकफीर ये फिलिस्ती जो है ये कैसे कर सकता है, जो नामख्तून है। लेकिन चूंकि इसका कद 9 फुट 9 इंचेस था, 6 उंगलियां थी इस शख्स की, ये नॉर्मल शख्स नहीं था। अगर 9 फुट का आदमी जंगजू चलता आए तो सब उससे डरेंगे। ऐसे ही होता था, ये निकलता था, इस्राएली जो है वो भाग कर छुप जाते थे। लेकिन दाऊद जिसका दिल खुदा के साथ लगा हुआ था, मेरे अजीजों, जब इसने देखा कि ये फिलिस्ती नामख्तून उसके खुदा की तहकीर करता है, तो ये शख्स जो है, इसने कहा कि मैं इसके साथ लड़ूंगा। इसको 3 चैलेंजेस हुए हैं पुश बैक करने के लिए। इसके बड़े भाई ने इसको कहा कि नहीं, तू अभी छोटा है, तू ये नहीं कर सकता, तू जंग को नहीं जानता, तूने ट्रेनिंग नहीं ली और तू इससे नहीं लड़ सकता। उसने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा। उसके बाद साउल ने भी कहा तू अभी बच्चा है, तुझसे ये नहीं होगा। इसी तरह जब ये लड़ने के लिए जाति जूलियत के सामने जाता है, वो भी हंस कर कहता है कि क्या तू मैं कुत्ता हूं, एक लाठी लेकर मेरे सामने आया है। 3 बार इसको रिजेक्ट किया गया है कि ये फाइट ना करे। लेकिन मेरे अजीजों, जिसके दिल में खुदा की गैरत है, वो इंसानों से, वो ताकत से, वो जॉइंट से, वो लोगों से, वो तलवार से नहीं डरता। इसलिए इसने कहा कि मैं जाता हूं और उसके साथ लड़ूंगा। साउल ने अपना जंगी लिबास इसको दिया, हेड पहनाया है, टांगों पर प्रोटेक्शन की चीजें पहनाई हैं, ब्रेस्ट पे प्रोटेक्शन की चीजें पहनाई हैं, तलवार दी है। लेकिन ही वॉज अ टीनेजर, इसे चला ही नहीं गया। ये लिबास लड़ने वाला पहनकर चला ही नहीं गया। और फिर क्या होता है कि वो लिबास को उतार देता है कि मैं ऐसे ही जाऊंगा। और इस शख्स ने अपना वही थैला, ये शेपर्ड है, भेड़ बकरियां चराता है, ये वही थैला लिया है और उसी में नदी से 5 चिकने पत्थर उसमें रखे हैं कि मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं। अब ये इस कदर छोटा है, वो इस कदर बड़ा है। लेकिन जब इसको रोका जा रहा था, इसने कहा जब शेर मेरे झुंड में से बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा उठाकर ले जाता था, मैं उनके मुंह से जाके निकालता, मैंने शेर को मारा है। मुंह छोटा, शेर को मारा है। मैंने रीछ के मुंह से
भेड़ के बच्चे को निकाला है, मैंने रीछ को भी मारा है, और खुदा ने मुझे ये बचाया है उसके पंजे से, शेर के से। खुदा ने मुझे रीछ के पंजे से बचाया है, इसलिए मुझे खतरा नहीं, क्योंकि यहोवा खुदा मेरे साथ है और ये जंग उसकी है, उसके नाम से मैं लड़ने के लिए जाता हूं। अब ये शख्स जब जाता है तो उन्हें पहला ही पत्थर मारा है, और क्या हुआ है, वही पत्थर फलाखन पर रखकर, कोई तलवार नहीं, कोई गन नहीं, कोई राइफल नहीं, कोई तोप नहीं, वही पत्थर उसके माथे में से, जहां से उसकी सोचें निकलती हैं, जहां से उसका गुरूर निकलता है कि मैं बहुत बड़ा जॉइंट हूं, मेरे सामने से चीजें, लोग डरते हैं, दौड़ जाते हैं, लेकिन उसी इंफॉर्मेशन सेंटर पर हमला किया है दाऊद ने यहोवा के नाम पर, और लिखा है कि उसके माथे में से अंदर चला गया और वो मौके पर गिर पड़ा। फिर इसी दाऊद ने उसके ऊपर खड़ा होकर उसी ही की तलवार लेकर उसका सर काटा और उसके तन से जुदा कर दिया। और वो बात जो थी कि हवा के परिंदे, जंगली जानवर तेरा गोश्त खाएंगे, वो पूरा हुआ। स्कल, खोपड़ी ऑफ गलायत, जूलियत की खोपड़ी जो है, वो इस तरह एक छोटे बच्चे ने, जिसके पास ट्रेनिंग नहीं, जिसके पास ताकत नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, ये फैमिली में सबसे छोटा बच्चा, भेड़ बकरियां चराने वाला, उसने ये फतह खुदा के नाम की जंग थी जिसको विन किया था। कटिंग ऑफ हेड वाज टोकन ऑफ विक्ट्री। सर क्यों काटते थे उस वक्त जब जंगें होती थी? क्योंकि उस वक्त इस तरह की जो बम चलाते हैं, ये इस तरह की जंगें नहीं थी, जहाजों वाली जंगें नहीं थी। उस वक्त इंसान इंसानों से जंग करता था, इसलिए किसी भी लीडर का सर काट के लाना फतह का निशान था, टोकन ऑफ विक्ट्री थी, इसलिए उसका सर काटा गया। जो दूसरा है वो है स्कल ऑफ सौल। यही सौल जिसने अपना यूनिफॉर्म, फौजी लिबास दाऊद को दिया था, उसका भी सर काटा गया। वैसे तो बहुत से स्टोरीज हैं। I was checking at the YouTube. Nobody never preach on skull. I don't know why, but हर एक का अपना स्टाइल है तैयार करने का। So सौल की खोपड़ी, the skull of Saul। पहला सैमुएल 31 बाब 2 और 8 आयत। और फिलिस्तियों ने सौल और उसके बेटों का खूब पीछा किया। अब ये फिलिस्तियों की जो जंग है मेरे चीजों, ये शुरू से है और एंड तक रहेगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और फिलिस्तियों ने सौल के बेटों योनाथन और अबीनादाब और मल्कीशू को मार डाला। दूसरे दिन जब फिलिस्ती लाशों के कपड़े उतारने आए तो उन्होंने सौल और उसके तीनों बेटों को कोहे जलबुआ पर मुर्दा पाया और उन्होंने उसका सर काट लिया। सो दे कट ऑफ सौल्स हेड, खोपड़ी। अब सौल का सर भी उन्होंने क्या किया जी, काट लिया और उसके हथियार उतार लिए और फिलिस्तियों के मुल्क में कासद रवाना कर दिए ताकि उनके बुत खानों में लोगों को ये खुशखबरी पहुंचा दे। सो उन्होंने उसके हथियारों को अस्तारात के मंदिर में रखा। ये देवी थी अस्तारात। और उसकी लाश को बैतशान की दीवार पर जड़ दिया। सौल की खोपड़ी। सौल बिन्यामीनी कबीले में से था, जो याकूब का सबसे छोटा बेटा बिन्यामीन था, उसमें से था। सौल एक अमीर खानदान में से था। सौल खूबसूरत और जवान था और ये भी कद्दावर था। सारे लोग इसके कंधे या कंधे से नीचे रहते थे। सौल को खुदा ने चुना था कि इस्राएल की बिखरी हुई जो कौम है उसको इकट्ठा करे, एक
उसको प्राजक्त दिया गया था। ये पहला इस्राएल का बादशाह बनाया गया था। लेकिन शाऊल जो है उसका डाउनफॉल क्या था, ये कैसे गिरा है? अगेन मैं और आप बहुत सी चीजों को कई बार नॉर्मल लेते हैं, इजी लेते हैं, वही हमारा डाउनफॉल हो जाता है। गौर से सुनिएगा, डाउनफॉल तब होता है जब आप जो सिस्टम है उससे अलहदा कुछ करना चाहते हैं। तो चूंकि आप बाहर निकल आए हैं, बहुत से भेड़िए आप को शिकार करेंगे। डाउनफॉल इसका ये हुआ था, शाऊल ने सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी को नजराना, जो इसका काम नहीं था। बादशाहत के ओहदे पे होना फर्क बात है, लेकिन कहानत का काम करना खुदा ने काहनों को दिया हुआ है। इसने क्या किया कि इसने कहा मैं चूंकि बादशाह हूं, ये सोख्तनी कुर्बानी और सलामती कुर्बानी के ज़बीहे इसने नजर चढ़ाए हैं और मेरे अजीजों खुदा को नापसंद आया, इसलिए इसका गला काटा गया था। खुदा का हुक्म था अमालेकियों को मार। मर्द, औरत, नन्हे बच्चे, शीरखार, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, ऊंट, गधे, सबको कत्ल कर डाल। लेकिन शाऊल ने लालच किया और अच्छे अच्छे जानवर अपने लिए रख लिए। ग्रीड एक प्रोजेक्ट है, उसको ध्यानदारी से कीजिएगा अगर आप फतहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। शाऊल को प्रोजेक्ट दिया गया है कि अमालेकी जो हैं, क्योंकि इनको कत्ल करना, इनको मारना जरूरी है ताकि इस्राएल जो है, जो भटका हुआ है, जो बिखरा हुआ है, उसको इजीली इकट्ठा किया जाए। क्योंकि अमालेकी जो थे ये इनके दुश्मन थे। लेकिन इसने क्या किया? जब इसने फतह तो पाई है, लेकिन लालच किया और अच्छे अच्छे जानवर रख लिए। शाऊल से खुदा की रूह जुदा हो गई थी। अगर खुदा का रूह आपके साथ काम करता है तो आपकी बातचीत फर्क है। अगर रूह जुदा हो जाए, सारा कुछ खोखला है, क्योंकि रूह के बगैर इंसान मुर्दा है। और एक बुरी रूह से आकर सताने लगती थी। खुदा के नबी से इसने झूठ बोला था शाऊल ने। इफ यू आर इन एनी पोजीशन, आप किसी पोजीशंस में हैं तो अपनी जबान को, झूठ को वॉच कीजिएगा। और मैं ये कहता हूं, जिसने झूठ नहीं छोड़ा वो अभी तक सेव्ड नहीं हुआ। झूठ क्यों बोलना है? क्या रीजन है? हर बात में सच बोले, और जब सच्ची बात में भी किसी वक्त आप कम निकलेंगे, तो जिनको पता है कि ये शख्स सच्ची बात करता है, उन्होंने वैसे ही आपको फॉरगिव कर देना है। झूठ इसने बोला था नबी होने के बावजूद भी। शाऊल की जगह जब दाऊद को बादशाह बनाया गया तो शाऊल ने जेलसी की थी, उसकी इसको सजा मिली। उसके साथ साथ इस्राएली औरतों ने, जब दाऊद ने फतह पाई है जाति जूलियत पर, उसका सर काटा गया है, उस पर जब फतह पाई है, तो ये सारी इस्राएली औरतें ये दफ लेते हुए, ये ट्रैम्पलिन ली हुई है, म्यूजिक के साथ उसको वेलकम करने के लिए पूरा का पूरा औरतों को हजूम निकला है। और इसने कहा कि शाऊल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को फतह किया। ये बात उससे हजम नहीं होती थी। दही खाया करें, सारी चीजें हजम हो जाएंगी। ये बात हजम नहीं होती थी कि मुझसे कैसे बेहतर को हो सकता है। इसलिए उसका सर काटा गया। खुदा के मंसूब दाऊद को कत्ल करने का इसने मंसूबा बनाया था। इसने मंसूबा बनाया और कई बार ट्राई की कि जो खुदा का मंसूब है उसको कत्ल करूं। इसलिए उसकी खोपड़ी उसके कत्ल करने से पहले उतार दी गई थी। जिस घड़े को आप खोदते हैं, जान लीजिए कि उसी में गिरने वाले हैं। सो इसलिए
अच्छा करें ताकि आपके लिए अच्छा हो। इसराइल को बिल्ड करने की बजाय इसकी जो मेन ड्यूटी ये थी, इसको बादशाह इसलिए बनाया गया था कि तूने बिखरा हुआ जो इसराइल उसको इकट्ठा करना है। इसने ज्यादा टाइम दाऊद के साथ दुश्मनी में गुजार दिया कि मैं दाऊद को कत्ल करने का बजाय इसके कि इसराइल कौम को इकट्ठा करता जो इसको प्रोजेक्ट दिया गया था। लेकिन इसने ज्यादा टाइम दाऊद के साथ नफरत में गुजार दिया। खुदा की बजाय जिन्नात का यार बन गया। इसकी खोपड़ी इसलिए उतारी गई कि जिंदा खुदा जिसका रूह इसके ऊपर आता था, जब ये उससे अलहदा हो गया है, रूह अलहदा हो गया, तो मेरे जीजो इसने जिन्नात से दोस्ती कर ली। वो लोग जादूगर थे, उनको दोस्त बना लिया, इसलिए इसका सर कलम कर दिया गया। बादशाह जाती रही, सारा घराना खत्म हो गया और फिलिस्तीनियों ने उसे मारा और उसकी खोपड़ी दजूम के मंदिर में लटका दी। ये फिलिस्तीनियों के साथ जब जंग कर रहे हैं तो मेरे अजीजों यहां पर ये जो साउल है और इसके तीनों बेटे इसके साथ हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि फिलिस्ती जो हैं वो इसराइलियों पर हावी हो रहे हैं, तो मेरे अजीजों इन्होंने भागना शुरू कर दिया। जब भागना शुरू कर दिया तो जो साउल था, चौंके किंग था, जो साउल था इस पर खुदा का रूह था, जो साउल था ये उस जमाने में उस जगह का माना हुआ जाना हुआ शख्स था, बाइज्जत शख्स था। जब इसने देखा कि जो फिलिस्ती हैं वो कत्ल करने के लिए आ रहे हैं, तो मेरे जीजो साउल ने क्या कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं बेहुर्मत हूं। इसने अपनी ही जो तलवार है उसको जमीन पर रखा और अपने आप को उसके ऊपर से गुजार कर उसी वक्त खत्म हो गया। इसने अपने साथी को कहा था कि तू मुझे तलवार से कत्ल कर दे इससे पहले कि मैं बेहुर्मत हूं, लेकिन वो डरा। लेकिन मेरे जीजो जब ये मरा है तो इसका साथी भी इसके साथ मर गया। और साउल ने क्या किया, जब ये मर जाता है तो अगले दिन फिलिस्ती कपड़े उतारने के लिए देखते थे, लूटने के लिए आते थे। इन्होंने जब देखा कि साउल यहां पड़ा है, उसकी खोपड़ी उतारी और दजूम के मंदिर में जाकर खोपड़ी को रख दिया, क्योंकि इसको जो प्रोजेक्ट मिला था इसने वो पूरा ना किया। तीसरा पॉइंट जो है स्कल ऑफ जेजेबल, एजेबल की खोपड़ी। दूसरा सलादीन नाम ऑफ 30 से 37 सेकंड किंग। और जब याहू यिज्रेल में आया, याहू ये लफ्ज बाइबल से लिया गया है। आज भी जो प्रेसिडेंट इस्राएल का उसका नाम याहू है। और आई वॉज थिंकिंग इतने साल पहले बाइबल लिखी गई का मंजर जो मैं आज बयान कर रहा हूं, बादशाह मौजूद है, उसका नाम भी याहू है जो इस्राएल का बादशाह है। और जब याहू यिज्रेल में आया तो एजेबल ने सुना, जिसको अंग्रेजी में जेजेबल कहते हैं, और अपनी आंखों में सुरमा लगा और अपना सर संवार खड़ी खिड़की में झांकने लगी। और जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ, वो कहने लगी, ऐ जिम्री, अपने आका के कातिल खैर तो है, क्योंकि याहू ने इसके खामंद को, ये क्वीन थी जेजेबल, अख्सिया का कत्ल कर दिया था। याहू को इस्राएल का बादशाह बनाया गया था, पर उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरी तरफ कौन है, कौन? तब 2-3 ख्वाजा सराओं ने इसकी तरफ देखा। इसने कहा, उसे नीचे करा दो। सो उन्होंने उसे नीचे करा दिया। इसी के ख्वाजा सरा जो उसकी खिदमत करते थे, उसी को हुक्म दिया गया था कि ये जो जेजेबल है इसको नीचे गिरा दे खिड़की में से। और उसके खून की छींटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी और उसने उसे पांव तले रौंदा।
गीत क्या गाया था? असा पैरों थले रखा, यीशु ने शैतान रखा, और यही किया है। याहू को जब हुक्म मिला है, जेजेबल एक बड़ी भैड़ी औरत सी, हुण इहदी दसना वा की करतूतां सन, क्यों इनू भैड़ी औरत कहा गया सी? जेजेबल। और ये स्पिरिट है, और ये स्पिरिट आदमियों में भी है, औरतों में भी है। ये सिर्फ औरतों ने, चूंकि औरत की स्टोरी है, लेकिन आप देखेंगे आगे जाकर। और जब वो अंदर आया तो उसने खाना खाया, फिर कहने लगा, जाओ उस लानती औरत को देखो और उसे दफन करो, क्योंकि वो शहजादी है, जो कि क्वीन थी जेजेबल। और वो उसे दफन करने गए। फिर खोपड़ी, स्कल और उसके पांव और हथेलियों के सिवा उसका और कुछ ना मिला। जो ही खिड़की से फेंका, कुत्ते आए हैं, उसका सारा गोश्त नोच कर, और जो हड्डियां खा सकते वो भी उसकी खा गए, क्योंकि इसके लिए प्रोफेसी की थी। सो वो लौट आए, उसे ये बताया। इसने कहा, ये खुदावंद ही का सुखन है जो उसने अपने बंदा एलिया तशबीह की मार्फत फरमाया था कि यजरियल के इलाका में कुत्ते एजेबल का गोश्त खाएंगे। ये प्रोफेसी नबी ने की थी। और एजेबल की लाश यजरियल के इलाका में खेत की खाद की तरह पड़ी रहेगी, यहां तक कि कोई ना कहेगा कि ये एजेबल है। एजेबल जो थी, इसकी स्पिरिट क्या होती है, और क्यों इसकी खोपड़ी जो थी, इसको खिड़की से फेंका गया? इसके अपनों ने जो इसकी हिफाजत करते थे। और मेरे जीजो, इसकी खोपड़ी जो थी उतारी गई है एजेबल की। पहली इसमें जो बात थी, अगर हम में से ये कोई भी आदत है किसी में, वी नो दैट, इस पे काम कीजिएगा। हो सकता है सारी एजेबल वाली सिफता ना हो, पर कोई ना कोई अगर है, उस पे काम कीजिएगा। वो बात कलाम के मुताबिक ठीक नहीं। क्या थी? एजेबल के लव्स अथॉरिटी एंड कंट्रोल। एजेबल की जो प्रॉब्लम थी, इसको कंट्रोल करना और अथॉरिटी में रहना पसंद था। एजेबल की स्पिरिट है मैनिपुलेट, तदबीरें निकालने वाली, एंड लव टू कंकर, इसे हारना पसंद नहीं था। और मैं कहता हूं, जब आप फेल होते हैं, जब आप हारते हैं, तो वही तो आपको सिखाता है कि जीतना कैसे है। लेकिन ये जो जेजेबल है, स्पिरिट पहली जो है जेजेबल की, इसको अथॉरिटी कंट्रोल पसंद है, और दूसरा मैनिपुलेट करती है, तीसरा लव्स टू कंकर, चौथा नेवर एक्सेप्ट गिल्ट। कदी भी इन्हें अपना कसूर नहीं मनिया। जिदे विच जेजेबल दी स्पिरिट है, वो हर वेले ठीक ही हुंदा है ते हुंदी है। गौर करो, जड़ा भी है वे अज्जे ही सही हो जाएगा। नेवर एक्सेप्ट गिल्ट एंड वेरी डिफेंसिव। जेजेबल जो है, इसने अपनी दूरबीन लगाई हुई है हर तरफ, बच्चों पे, घर पे, फाइनेंस पे। ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। एदा सत्यानाश होना ही होना है। जेड़ा खुदा ते नहीं ट्रस्ट करता कि वो मेरा रखवाला ते मेरे खानदान दा ते मेरे बच्चों दा ते मेरे फाइनेंस दा है। जेजेबल की स्पिरिट वेरी डिफेंसिव, यूज ब्यूटी एंड सेक्स टू हर एडवांटेज। फायदे लई, खूबसूरती दा भी ते अपनी सेक्स रिलेशनशिप नूं कुर्बान करन लई जेजेबल नूं प्रॉब्लम नहीं है। जेजेबल सर्वबाल, ये बुतों की पूजा करने वाली, दूसरे खुदा के सिवा जो दूसरे बुत हैं उनकी दोस्त है, उनकी पूजा करती है, शैतान की पुजारी है। दूसरे लफ्जों में, calls herself a prophet, अपने आप को ये नबी भी कहती है, क्योंकि बहुत सी चीजें ये अथॉरिटी के साथ, अपनी ताकत के साथ
हासिल कर लेती है, इसलिए ये कहती है मैं नबी भी हूं। जेजबेल की स्पिरिट जो है, शी इज अगेंस्ट ट्रू गॉड्स प्रॉफिट। जिन्हें भी खुदा दे सच्चे नबी ने उन्हां दे खिलाफ रहिंदी है हमेशा, जिहड़ी जेजबेल दी स्पिरिट है। अगेन शी इज अगेंस्ट ट्रू गॉड प्रॉफिट्स। जेजबेल लाइज, पहला ये काम है झूठ बोलना। टेलिंग यू अगेन, आई डोंट नो कितने दिनों से किसी घर में भी प्रीचिंग करने के लिए लाए का बड़ा आ रहा है। गेट अवे फ्रॉम दिस वर्ड। सच्चाई की जिंदगी गुजारिएगा, आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और जेजबेल जो है, ये इसका सबसे ताकतवर हथियार झूठ बोलना है। अगर ये स्पिरिट है तो इस पे गौर कीजिएगा। करप्ट गॉडली पीपल, जो खुदा के लोग हैं, उन पे तोहमत लगाना, ये जेजबेल स्पिरिट का काम है। यूजेस फॉल्स एक्यूजेशंस टू गेट व्हाट शी वांट। जो कुछ इसे चाहिए ना, इसने झूठ बोल के भी उसको लेना चाहती है, जो जेजबेल की स्पिरिट है। जेजबेल डू नॉट रिपेंट नो मैटर हाउ मेनी चांसेस शी रिसीव। बड़े बड़े मैसेज भी सुन ले, तौबा भी की, बपतिस्मा भी लिया, बहुत अच्छा जी कलाम, लेकिन वहां की वहां ही जेजबेल स्पिरिट रहती है। अगेन जेजबेल डू नॉट रिपेंट, ये इसको अफसोस नहीं, ये तौबा नहीं करती। नो मैटर हाउ मेनी चांसेस शी रिसीव, कितने चांस मिले हैं फिर भी इसने तौबा नहीं करनी, क्योंकि जेजबेल की जो स्पिरिट है ये उसमें मौजूद है। अब ये अलीशा को हुक्म हुआ था, अलीशा जो है इसको हुक्म हुआ था कि तू अंबिया ज़ादों के किसी घराने में जा जहां मैं तुझे भेजूंगा। और खुदा ने अलीशा को ये हुक्म दिया था कि तू ऐसे करना। और जब ये वहां पर गया है तो इसने उस खानदान का चुनाव किया जिसमें याहू मौजूद था। अब इसने याहू को लिया है और उसको कमरे में ले गया और उसके सर पर तेल उंडेला है और उसे बादशाह बनाया। और सारे घराने ने, सारे मोहल्लेदारों ने, सारे विलेज ने डिक्लेयर किया है, ढोल बजा रहे हैं कि आज के बाद याहू बादशाह होगा। अब याहू ने क्या किया कि चूंकि ये खुदा की तरफ से आया था, इसने जो जेजबेल की स्पिरिट है, जो सारी करप्शन और गुनाह से मुबर्रा और बरी हुई है, इसने क्या किया है कि जेजबेल कोई खामद को पहले मारा है, फिर उसके बाद लिखा है इसने उसके खानदान को कत्ल किया। जेजबेल जो खुदा के लोगों के खिलाफ इसलिए हुई थी, जब एलिया ने जो है उसके बहुत से झूठे नबियों का जब कत्ल किया है तो जेजबेल ने नफरत करना शुरू कर दी। मेरे अजीजों, जब याहू जाता है उसके घर के सामने खिड़की में हन संवर कर सामने आती है और कहती है कि अपने आका के कातिल तू यहाँ क्या करने आया है। उसी वक्त खुदा ने जो उसके ख्वाजा सरा उस मलका की हिफाजत करते थे, उस मलका को खाना पीना देते थे, उस मलका को ये सारा कुछ प्रोवाइड करते थे, मेरे अजीजों, उन्हीं को कहा कि इसके खिड़की से फेंक दो। जो ही गिरी है दीवार पर, घोड़ों पर उसका खून की छींटे पड़ी हैं। और मेरे अजीजों, जब तक याहू ने खाना खत्म किया है, कुत्ते आते हैं इसका गोश्त छीन कर, इसका गोश्त नोश करके, इसकी एक एक हड्डी सवाए खोपड़ी, और लिखा है उसके हाथों और पांव को छोड़ दिया था, इसके सिवा कुछ न मिला। इन कुत्तों ने इसको खाया है। मेरे अजीजों, मैं और आप अगर खुदा के लोग कहलाते हैं तो मुझ में और आप में इन सारी बातों में कोई ऐसी बात जो जेजबेल वाली है उसको छोड़ने की जरूरत है। जब मैं और आप इन चीजों को छोड़ते जाएंगे तो ये खोपड़ी, ये इंफॉर्मेशन, ये अंडरस्टैंडिंग, ये ब्रेन, ये नॉलेज उसकी हजूरी के लिए, उसके कामों के लिए
इस्तेमाल होगा, जब उसके कामों के लिए इस्तेमाल होगा, तो चाहे आपको शहीद किया जाए, खोपड़ी रहे या ना रहे, आपकी स्पिरिट खुदावंद के हुजूर में, उसकी बादशाह में, रसूलों के साथ, चार जानदारों के साथ, यीशु मसीह के साथ, खुदा के साथ, उस हजूरी में जहां कोई लाए नहीं, जहां कोई झूठ नहीं, जहां कोई और ऐसी गलत बात नहीं, आप जैसा सोच लेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि जेजबेल की स्पिरिट को आपने जिस भी शख्स को खुदा ने रूह दिया है, हर इंसान का कंट्रोल उसके पास है। अगर मेरे और आपके पास जेजबेल का कोई ऐसा काम हमारी जिंदगी में है, उसको खारिज कीजिएगा, ताकि मैं और आप उसके मंजूर नजर हो सके और उसकी बादशाहत का हिस्सा बन सके। जेजबेल। चौथा पॉइंट, स्कल ऑफ गोलगत्ता, गलगत्ता की खोपड़ी। गलगत्ता इब्रानी का लफ्ज है, इसके मानी भी खोपड़ी है। कलवरी लातीनी का लफ्ज है, इसके मानी भी खोपड़ी है। और उर्दू में खोपड़ी खोपड़ी है, इंग्लिश में स्कल है। तो जब भी बाइबल पढ़ते हुए गलगत्ता का लफ्ज आए, इसका मतलब खोपड़ी है। और कलवरी, इसका मतलब भी खोपड़ी है लातीनी जबान में। यूहन्ना 19 बाब, जॉन चैप्टर 19 17 से 20 वर्स। और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है। अब यीशु मसीह, इससे और बीच में बहुत से हैं खोपड़ी के हवालाजात और स्टोरीज, लेकिन चूंकि मेरा टाइम हर बार ज्यादा हो जाता है, मैं इसको आज कम ही करना है। और अपनी सलीब आप उठाए, यीशु मसीह ने खुद अपनी सलीब उठाई है, उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, प्लेस ऑफ स्कल, जिसका तर्जमा इब्रानी में गुलगत्ता है। वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर, और यीशु को बीच में। बीच में यीशु को क्यों मसलूब किया गया था? क्योंकि वो इधर वाले को भी और इधर वाले को भी अपने साथ बादशाहत में लेकर जाना चाहता है। लेकिन इधर वाला कहता है कि मुझे याद करना, वो खुद भी उसको याद करता है। इधर वाला कम्मा जो बिजी है, he don't care about church, he don't care about Christ, he don't care about Bible, he don't care about prayer। उन दोनों के बीच में यीशु को मसलूब किया, और पिलातुस ने एक किताबा लेकर सलीब पर लगा दिया, और उसमें लिखा था यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह। यीशु मसीह पर यह इल्जाम था। गौर कीजिएगा, कई बार हम अपनी मैरिज लाइफ में इल्जाम, कई बार ताने देकर, और कई बार हमारे जहन में रहता है। और ये इल्जाम लेडीज पर भी है, मेल्स पर भी है। इसलिए है इल्जाम का होना जरूरी है, इसको पॉजिटिवली लें। इल्जाम है सब पर, और यीशु पे अगर है तो फिर मैं और आप क्या हैं कि अगर इल्जाम है तो फिर क्या हुआ? जब था तब था, जब उसको कबूल कर लिया तो उसके खून ने ये सारे इल्जाम साफ और शफाफ कर दिए। और इस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहां यीशु मसलूब हुआ शहर के नजदीक था, और वो इब्रानी हिब्रू में, लातीनी लैटिन में, और यूनानी ग्रीक में लिखा हुआ था। तो जो इल्जाम था, वहां के रहने वाले जो लोग लैंग्वेज बोलते, पढ़ सकते थे, समझ सकते, सारी जुबानों में था कि हर शख्स देख ले कि यीशु मसीह पर इल्जाम है।
हिब्रू जो लैंग्वेज है स्पोकन बाय जूश पीपल, ये जूश जो है इनकी जुबान है। लेटन जो है ये लैंग्वेज स्पोकन बाय लेटनियम, ये लेटनियम जो है रोमी एम्पायर हुकूमत, चूंकि वो भी उस वक्त वहां पे मौजूद थी। और ग्रीक स्पोक बाय ग्रीक किंगडम, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट का भी दौर था। और ये तीनों जुबानों में किताबा लिखकर इल्जाम लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह अपने आप को कहता है। लेकिन जो पॉइंट आज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि ये खोपड़ी का सिलसिला पैदाइश में से शुरू हुआ कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। हुआ क्या था, गौर से सुनिएगा। पहला सैमुएल 17 बाब 54 वर्ष में लिखा है, और दाऊद उस फिलिस्ती का सर लेकर उसे यरूशलेम में लाया। ये जो खुदा के नाम की तहकीर करने वाला जॉइंट है, उसका जब सर काटा गया था तो दाऊद ने क्या किया था, यरूशलेम में लाया और उसके हथियारों को उसने अपने डेरे में रखा। ये कलवरी जो हिस्ट्री बताती है, कलवरी खोपड़ी की जगह, वहां पर ये फिलिस्ती का सर जो है वो दफन हुआ था। और ये पहाड़ी जो है अगर ऊपर से जूम की जाए तो सर की खोपड़ी की तरह नजर आती है, इसलिए इसको खोपड़ी का मुकाम कहते हैं, क्योंकि जो जाति जूलियत है इसकी खोपड़ी जो है दाऊद यरूशलेम में लाकर इसी पहाड़ी में उसने इसको दफन किया था। और फिर क्या लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। यही सिलसिला जो मेरे अजीजों बागे अदन से शुरू हुआ है, एक नाफरमानी की वजह से खुदा ने ये जो सजा जेनेसिस में पैदाइश में की है मेरे अजीजों, वही उसने जब जान देने से पहले कोहे कलवरी के पहाड़ पर उसको मुकम्मल किया है। और ज़बूर लिखता है 91, तो शेर बपर और रफाई को रौंदेगा, उन्होंने जेज़ेबेल के ऊपर पांव रखकर उसको रौंदा था। याहू ने तो जवान शेर और अजदहा को पमाल करेगा। रोमियो 16:20 में लिखा है, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कचलवा देगा। द गॉड ऑफ पीस विल सून क्रश Satan अंडर योर फीट। और खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विद यू। वजह क्या थी मेरे जीजो, सर का काटना एक विक्ट्री का निशान था, टोकन ऑफ विक्ट्री थी। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए ले जाते हैं तो खोपड़ी की जगह पर कलवरी के सहारे पापी बच देने सारे। मेरी और आपकी जो साल्वेशन है मेरे अजीजों, ये कलवरी के सहारे, जो कलवरी का नाम लिया गया उसकी वजह से है, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि वो इंसान जो उसकी हजूरी से अपने गलत कामों से बेकसूर नहीं ठहरता, उसके हजूर में अच्छे अच्छे काम करके नहीं आ सकता, इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा जिसने अपना खून बहाकर उस कलवरी के पहाड़ पर, जिसमें मेरे अजीजों जाति जूलियत का हेड जो है वो दफन किया गया था, उसको फतह का निशान करने के लिए यीशु मसीह के पांव में जो कील ठोके गए हैं, उस खून ने उस कलवरी के पहाड़ में सिंक हो गया है। जिस तरह दाऊद के माथे में वो स्टोन सिंक हुआ है, यीशु मसीह का खून सिंक होकर इस बात को कंप्लीट करता है कि तेरी जो खोपड़ी है, तेरा जो सर है, जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, जो करप्ट हो गई है, यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर उसको करेक्ट किया है। इसलिए आज मैं और आप पूरी दिलेरी के साथ उसके हजूर आ सकते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह ने वही स्कल, वही खोपड़ी जो है, खोपड़ी के मुकाम पर जब अपनी जान दी है और उसका खून उसी पहाड़ी के अंदर जाता है, तो मेरे अजीजों वही शैतानी तस्वीरें, वही गलत काम करने वाला इंसान जब उसको कबूल कर लेता है तो मेरे अजीजों फतह पाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने शैतान पर फतह पाकर खोपड़ी के मकान में जान दी है।
اس لیے وہ فتح یاب ہے، اس لیے اس کے نعرے لگاتے ہیں، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی۔ یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر اس کھوپڑی کے مکان پر جو پیدائش میں اس کا ذکر ہوا ہے اس پر فتح پائی ہے، اور کلوری دے سہارے پاپی بچ دے سارے، چاہے جزبل کی سپرٹ ہے، چاہے سول والی نافرمانی کی سپرٹ ہے، اور چاہے جاتی جولیت کی سپرٹ ہے، ہر سپرٹ جب اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے تو اس کا رخ، اس کی عادات، اس کے خیال چینج ہو جاتے ہیں۔ خدا کرے کہ میں اور آپ اس کلوری کو ہمیشہ یاد رکھیں جس کے سہارے سے لوگ توبہ کرتے ہیں، لوگ نجات پاتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر ایک ورس گائیں گے اس کی، کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے، دے سہارے پاپی بچ دینے سارے، کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے، تیرا خون پیار بن کے وقت پہ آدارا، تیرا خون پیارا بن کے وقت پہ آدارا، ہویا ساڈا کفارہ، ڈکے پاپ ہمارے، ہویا ساڈا کفارہ، ڈکے پاپ ہمارے۔ مل کر سب گائیے گا، کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے، کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے۔ دعا کریں گے، ہم اس سے اگر کوئی بھی ایسا شخص جو سمجھتا ہے کہ آج کے کلام کی کسی بات نے اس کو ٹچ کیا ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ قدوس خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو جو ابدیت کا باپ ہے۔ جب انسان سے خطا ہوئی تو نے کلام میں کہا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، تو نے کلوری گلگتھا کی پہاڑی پر اپنے پاؤں سے شیطان کے سر کو کچلا اور فتح کا شادیانہ بجایا۔ اس کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، ان بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جنہوں نے اقرار کیا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی عادت جو جیزبل والی ہے اس کو چھوڑ کر پورے طور سے تیرے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں آج کا کلام ہماری زندگیوں میں جھاڑ پکڑے۔ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے مقدس علی یسوع نام سے، آمین آمین۔ پلیز تشریف